Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. This is aptitude test number 16 and today is 16th of May 2020. So we ready and we are starting now, and the question number 1 is in front of you. Right. So what is the question number 1? The first section is current affairs and general science section. So we ready for the question number 1 and that is in front of you. Right. सो व्हाट इज इट? मई 2020 में सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए कितने रुपए करोड़ों में की आपातकालीन कार्यशील पूंजी की घोषणा की है? इन मई 2020 द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल ऑफ हाउ मेनी करोर्स फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. ऑप्शन नंबर ए 10,000, ऑप्शन नंबर बी 20,000, ऑप्शन नंबर सी 30,000 और ऑप्शन नंबर सी 40,000 करोड़. ओके, तो जल्दी से आपको बताइएगा यहां पर इसका सही आंसर क्या है. 5 सेकंड का टाइम. ओके, सो टाइम्स अप नाउ. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. याद रखिएगा, हाल ही में मई 2020 में भारत सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है. साथ ही में इससे पहले 6 लाख करोड़ का बजट जो लघु किसानों और मछुआरों के ऋण संबंधी दिया था. इससे समझा जा सकता है लगभग डायरेक्टली इससे 3 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इसमें फायदा होने वाला है, जिससे उनके लघु और व्यापार उद्योगों के लिए जो उसको उपयोग में कर सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छी पहल है. इससे पहले आप लोगों को पता है हमारी जीडीपी का लगभग 10% आपने देखा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का लगभग आपका क्या दिया था. निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो भारत देश में अभी कोरोना के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और भारत देश की लोगों को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए किया गया है काम. तो बहुत ही अच्छा काम है. चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज वेयर इज ICMR नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट NARI लोकेटेड. ICMR दैट मीन्स आप लोग जानते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च. राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान NARI कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता एंड ऑप्शन नंबर डी चेन्नई. 5 सेकंड का टाइम है आपके पास. ओके, इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए. जो आपका नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपका राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, वो याद रखिएगा वो हमारा पुणे में है. और इसकी जो आपकी मॉनिटरिंग कौन कौन करता है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च. याद रखिएगा, तो ये हमारा कहां पर है? पुणे. पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में. चलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे. और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप, इसी के आप लोग देखिएगा इसमें, तो आपके पास में क्या है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैज अटेंडेड द फॉरेन मिनिस्टर मीट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO hosted by Russia. Where is the headquarter of SCO located? ओके, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस द्वारा आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है. SCO का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी संघाई, ऑप्शन नंबर सी मॉस्को एंड ऑप्शन नंबर डी बीजिंग. जल्दी से सोच लीजिए आप कि जो आपका SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संघाई आपका सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? 5 सेकंड का टाइम. ओके, इसका सही आंसर याद रखिएगा बीजिंग में है. हाल ही में रूस द्वारा प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन दैट मीन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग अटेंड की गई, जिसमें सभी देशों के किन्होंने विदेश मंत्री मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या किया था? उसमें पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें हमारे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें अपने देश में या फिर दूसरे देशों में क्या आतंकवाद संबंधी और उनकी सिक्योरिटी संबंधी समस्याओं पर जोर दिया गया और इसको
अच्छा और तवज्जो देने के लिए इस पर काम किया गया। याद रखिएगा एससीओ संघाय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? याद रखेंगे बीजिंग चाइना। ओके, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। एक कभी कभी पेइचिंग भी लिख के आ जाती है और बीजिंग भी लिख के आ जाती है। याद रखेंगे चाइना की कैपिटल है और चाइना का एक बहुत बड़ा सिटी है जिसका नाम संघाय है, जिसके नाम पर एक आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, लेकिन इस शंघाई में इसका हेडक्वार्टर नहीं है और हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग में। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी पोर्शन आपका स्टार्ट होता है इसी क्वेश्चन से और क्वेश्चन नंबर 4 आपका सामने है। यहां पर देखिएगा, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी नाम, ऑप्शन नंबर सी युवती, ऑप्शन नंबर डी नदी। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर आपको मैं बताता हूं तो ऑप्शन नंबर ए इसका सूर्य इसका सही आंसर है। अब आप याद रखेंगे तो नाम मतलब विख्यात, प्रख्यात, प्रसिद्ध। युवती का नाम याद रखेंगे क्योंकि इसका तरणी जैसा ही है और इसका होता है तरूड़ी। क्या नाम है? तरूड़ी। तो याद रखेंगे हम युवती का जो समानार्थक शब्द है वो तरूड़ी है, ना कि तरड़ी है। और नदी का भी एक मिलता जुलता शब्द है, उसका नाम है तरंगिणी। क्या नाम है? तरंगिणी। याद रखेंगे आप। तो देखिए, नदी का जो समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द है वो तरंगिणी है, युवती का तरूड़ी है और याद रखेंगे सूर्य का तरड़ी है। ओके, चलेगा, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और आप देखिएगा यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है, इसमें से एक शब्द पूर्णतः सही लिखा हुआ है, उस शब्द का आपको चयन करना है। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सोच लिया आपने, लगभग सोच लिया होगा आपने। मैं इसमें बताता हूं आपको कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी अस्पृश्यता। सबसे पहले अस्पृश्यता का मीनिंग होता है छुआछूत, समझ में आता है, जिसे हम छुआ ना जा सके उसे अस्पृश्यता बोलते हैं। और यहाँ पर जो लोग बच्चे गलत करते हैं उसको पढ़ने में गलती करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है आप लोगों की, अपृश्यता नहीं है, अपृश्यता है। प्री मतलब री की मात्रा है, तो यहाँ पर जो री दैट मीन्स ए। नहीं तो कई लोग बच्चे बोल सकते थे सर ए और ए तो सेम लिखा है, लेकिन यहाँ पर री की मात्रा ए है और यहाँ पर री की मात्रा ए रा है। समझ में बात आ रहा है यहाँ पर? तो इसमें अपृश्यता में क्या है आपका? सबसे पहले दंतीसा और तालव्यसा है, ये चीज हमें याद रखना है। साथ में यहाँ पर जो री की मात्रा है, किसकी मात्रा है? री की मात्रा है, राइट, ये याद रखिएगा। ओके, ये हमें याद हो जाना चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और हमारा इंग्लिश पोर्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, चूज द सिनोनियम फॉर द वर्ड डेरोगेटरी। ओके, आपको इसका सिनोनियम बताना है एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी सेलिश, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमिलिएटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी फॉरलॉर्न। जल्दी से बताइएगा आप इनके कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। 4 आपके पास में ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 सेकंड का आपके पास में टाइम है। ओके, तो इसका सही आंसर आप देखिएगा। सबसे पहले डेरोगेटरी का जो सिनोनियम है वो होता है ह्यूमिलिएटिंग। सबसे पहले डेरोगेटरी का मीनिंग क्या होता है तो हम याद रखेंगे अनादर, किसी का क्या करना? सम्मान ना करना, किसी को अपमानित करना कहलाता है डेरोगेटरी। तो अगर हम बात करें रेजोल्यूशन मीन्स क्या होता है? किसी का माफ कर सकते हैं प्रस्ताव या फिर विश्लेषण, रेजोल्यूशन होता है। सेलिश मीन्स क्या होता है? अगर हम बात करें किसी को सांत्वना देना, तसल्ली देना। ए सोलिश का मतलब होता है ह्यूमिलिएटिंग, मतलब समझ में आ रहा है? इट इज अ कंडीशन दैट मीन्स टू डिसरिस्पेक्ट समवन। ओके, व्हाई सम एक्शन, इसका मतलब यही है अनादर करना। समझ में बात आ रहा है? और फॉरलॉर्न मीन्स होता है अकेलापन। क्या होता है? अकेला। अकेला मान लीजिए, लॉनली मान लीजिए, तो फॉरलॉर्न नहीं हो सकता, सोल्यूश नहीं हो सकता और रेजोल्यूशन नहीं हो सकता। इसका सही सिनोनियम होगा डेरोगेटरी का, वो क्या होगा? ह्यूमिलिएटिंग। चलेगा, आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है किसके लिए? अ लवर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए थीस्ट, ऑप्शन नंबर बी फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन नंबर सी वेटरन, ऑप्शन नंबर डी ऑमनीपोटेंट। राइट, जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का टाइम आपके पास।
ओके, तो इसका सही आंसर सबसे पहले मैं बता दूं, अ लवर ऑफ मैनकाइंड दैट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब मानव जाति को चाहने वाला। थीस्ट मीन्स जानते हैं आप लोग आस्तिक, आस्तिक मतलब क्या होता है, ईश्वरवादी, मतलब ईश्वर में विश्वास रखने वाला, मतलब अ पर्सन दैट हैज अ बिलीफ इन गॉड दैट इज कॉल्ड थीस्ट। समझ में आ रहा है, द पर्सन दैट डज नॉट बिलीव इन गॉड दैट इज कॉल्ड एथीस्ट, नास्तिक। ओके, फिलैंथ्रोपिस्ट मानवतावादी, राइट। वेटरन मींस क्या होता है, बुजुर्ग। ओके, एंड द ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, तो आपको समझ में आ रहा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अ लवर ऑफ मैनकाइंड दैट विल द मोस्ट सुटेबल वर्ड दैट इज इन द गिवन फोर ऑप्शंस दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट। चलेगा, अब हमारा मैथमेटिक्स क्वेश्चन आता है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर और कोशिश करेंगे सभी लोग इसका आंसर करने की। इन इक्वेशन 2 to the power x plus 5 is equal to 2 to the power x plus 3 plus 12 find x। समीकरण 2 की घात x plus 5 बराबर 2 की घात x plus 3 plus 12 में x का मान ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी -2, ऑप्शन नंबर सी -3 एंड ऑप्शन नंबर डी 3। जल्दी से सोचिए, आपके पास 15 सेकंड का टाइम मैं दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको। ओके, होप सो आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा ये कैसे सही आएगा, तो इसको थोड़ा सा मैं यहां पर कर लूं जिससे आपको मैं समझा सकूं, राइट। तो आप देखेंगे यहां पर जो आपको इक्वेशन दी गई थी 2 to the power x plus 5 इज इक्वल टू 2 to the power x plus 3 plus 12। तो आप क्या करें, इस वाले पोर्शन को यहां पे क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। तो आपका क्या बन जाएगा, 2 to the power x plus 5 माइनस 2 to the power x plus 3 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 12, राइट। अब हम इसको एक्सपोनेंट के रूल में आप जानते हैं, अगर किसी में पावर्स ऐड में लिखी हैं दैट मींस उनका क्या मतलब है, बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 to the power x इंटू 2 to the power 5, लेकिन कैसे लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में, माइनस 2 to the power x इंटू 2 to the power 3 इज इक्वल टू 12, राइट। लिख दिया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे प्रोडक्ट के केस में, और डिवीजन होता तो पावर्स सबट्रैक्ट हो जाती, राइट। तो यहां पर आप देखें 2 to the power x यहां पर भी और 2 to the power x यहां पर भी, तो ये क्या आ गया, आपस में कॉमन आ गया। तो इनसाइड में क्या बचा, 2 to the power 5 माइनस 2 to the power 3 इज इक्वल टू आपको कितना बचा, 12। अब 2 to the power x आ गया, यहां पर आप देखें तो 2 की पावर 5 कितना होता है, कैलकुलेट कर लें, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 12, राइट। यहां पर आप देखें तो 2 की पावर x, ओके क्लियर, और 32 माइनस 8 कितना बचेगा आपके पास, 32 माइनस x बचेगा आपका 24 इज इक्वल टू 12। इसके बाद आप एक रूल जानते हैं, अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है तो ऑन ट्रांसफर वो कहां जाती है, डिवाइड में जाती है। तो 2 to the power x इज इक्वल टू, हम क्लियरली बात करें तो 12 अपॉन 24, तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया। तो आप सोच से एक और रूल लगा रहे हैं हम एक्सपोनेंट का, अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में होता है और अगर हम उसे न्यूमरेटर में लाते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं तो हमेशा उनकी पावर्स को क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2 की पावर जब कुछ भी नहीं है तो 1 तो माना ही जाएगा, तो अगर ये ऊपर आएगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, -1। अब बेस कैसे हैं दोनों के, सेम, और तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स का क्या करा देते हैं, कंपेयर करा देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1 कैलकुलेट करके आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। इस तरीके से था, इजी की नहीं था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। The diagonals of a quadrilateral that bisects to each other at 90 degree, that quadrilateral is। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह चतुर्भुज है। ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगल आयत, ऑप्शन नंबर बी काइट पतंग, ऑप्शन नंबर सी ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर डी रोम्बस समचतुर्भुज। जल्दी से आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, सोच लीजिए सही आंसर सिलेक्ट करने के लिए।
और इसका सही आंसर है, याद रखेंगे हम, रोम्बस। तो याद रखेंगे आप रोम्बस में और स्क्वायर में ये प्रॉपर्टी आपकी हमेशा फॉलो होती है कि अगर कोई भी आपका एक रोम्बस है तो अगर हम याद रखें इनके जो दोनों के दोनों डायगोनल्स होते हैं वो सबसे पहले बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। साथ में ये जब वो बाइसेक्ट करते हैं और साथ में हर एक के बीच में कितने का एंगल बना रहे हैं, 90। हर जगह पे कितना बन रहा है, 90। कहां पर, द बोलेगा द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज डायगोनल्स, राइट। यही सेम प्रॉपर्टी आपकी स्क्वायर मतलब वर्ग में भी फॉलो होती है और सेम प्रॉपर्टी आपकी रोम्बस में भी फॉलो होती है, मतलब समचतुर्भुज में, याद रखिएगा। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है आज आपका मैथमेटिक्स का, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से आंसर बताएंगे। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144 का मान है। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 30। जल्दी से सिलेक्ट करना है आपको चारों में से, आपके पास पूरे 15 सेकंड का टाइम है। ओके, तो इसका आपको सबसे पहले मैं सही आंसर बता दूं तो इसका सही आंसर है आपका 16, राइट। अब आप देखेंगे ये आएगा कैसे, राइट। तो सबसे पहले तो समझने की बात यहीं पर है। ओके, तो आप यहां पर देखिएगा, यहां पर आ जाए, बस इतना में आपका हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले अंडर रूट लगा हुआ है 248, उसको वैसे लिख दीजिए, प्लस अंडर रूट में आपका कितना है 52, अंडर रूट इसके पूरे पर है, प्लस 144 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर, 12 का, राइट। तो आगे बढ़ जाइए आप, 248 प्लस अंडर रूट में आपका कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 5 और 1 6 हो जाएगा, राइट। तो अंडर रूट में आप देखिएगा 248 प्लस, अब आप जाने हैं 64 किसका होता है, 8 का। अब ये बचा अंडर रूट में, तो 248 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 256, और 256 आप जानते हैं किसका होता है आपका, 16 का, राइट। तो कोई प्रॉब्लम किसी को, होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल score hope so 10 out of 10, and some of the students are not scoring still up to 10 out of 10, so they just need some more preparations and also watching the videos and each and every day, and also please motivate others and to your younger brothers, to your younger sister, to everyone, please watch this video and also participate in this quite interesting aptitude test, right? So thank you once again, and please subscribe my video, please subscribe my YouTube channel Sonakia Math Classes, and share and watch my video once again. Jai Hind.